जी हाँ बच्चों, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं विषय हिंदी पदभाग का पहला चैप्टर। नाम है सूरदास के पद। बच्चों, सूरदास का पहला पद जिसमें गोपियों की श्री कृष्ण से बिछड़ने की जो विरह व्यथा है, उस पीड़ा को, उस व्यथा को इस पहले पद में बताया गया है। तो बच्चों सुनिए। ऊधो तुम हो अति बड़ी बागी, ऊधो तुम हो अति बड़ी बागी, अपरस रहते स्नेह तगा दे, नाइन मन अनुरागी, ऊधो तुम हो अति बड़ी बागी, पुरी में पाते रहते जल भीतरे, पुरी में पाते रहते जल भीतरे, तारस देहन दागी, ऊधो तुम हो अति बड़ बागे, जो जल माहे तेले की गागरे, जो जल माहे तेले की गागरे, बूंदन ताको लागी, ऊधो तुम हो अति बड़ बागी, प्रीति नदी में पाउन गोर्यो, प्रीति नदी में पाउन गोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, ऊधो तुम हो अति बड़ बागे, सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास अबला हम बोरे, गुर चाटी जो पागे, ऊधो तुम हो अति बड़ बागे। तो बच्चों, इस पद में कवि सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा जो उद्धव को उलाहना दी गई, जो व्यंग्य कहा, क्योंकि उद्धव जो है गोपियों के पास योग का संदेश लेकर आया था मथुरा से, और उद्धव कृष्ण जी का मित्र है। गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम तो श्री कृष्ण के पास रहे हो जो प्रेम के भंडार है, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई असर नहीं हुआ, तुम तो बड़े अभागे। तुम कैसे अभागे हो कि जिस तरह पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस दहन दागी, जिस तरह कमल की पत्तियां जल के भीतर तो रहती है, लेकिन जल की बूंद उसके ऊपर नहीं ठहरती, वो कमल का पत्ता जल के लिए तरसता रहता है। इसी तरह है ज्यों जल माह तेल की गागरी, कि जिस तरह तेल से भरी हुई मटकी जल के भीतर रहे, फिर भी जल की बूंदें उसके ऊपर नहीं ठहरती, नीचे गिर जाती है। आगे गोपियां कह रही है कि प्रीत नदी में पाउन बोरो, दृष्टि न रूप पर। गोपियां कह रही है कि उद्धव, तुमने प्रेम की नदी में डुबकी नहीं लगाई, तुमने प्रेम की नदी में अपने पांव को नहीं डुबोया, और ना ही तुम्हें किसी से प्रेम हुआ है, तुम्हें किसी से प्रेम नहीं हुआ। गोपियां कहती है कि हमारी व्यवस्था क्या है? हमारी व्यवस्था है कि जिस तरह चींटियां है ना, मीठापन पाने के लिए गुड़ के पास जाती है, लेकिन
गुड़ से वो इस तरह चिपकती है कि उससे वो मुक्त नहीं हो पाती, उससे चिपक कर अपने प्राण त्याग देती है। हे उद्धव, इसलिए हमने कृष्ण से भले ही प्रेम कर लिया, लेकिन उससे अलग होने की बात हमसे मत कहो, क्योंकि अगर उससे हमने अलग हो गई तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगी। इसलिए गोपियां इसके माध्यम से अपने एक निष्ठ प्रेम को प्रकट करती है और उद्धव के ऊपर व्यंग्य भरी बातें कहती है और अपने दिल की भड़ास निकालती है। बच्चों, ये था हमारा सूरदास जी का पहला पद जो भ्रमर गीत से लिया गया। उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ। इसका जो अगला पद है वह हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।